Hello and welcome. Every class is a wonderful gift and every lesson is a blessing. Let us make most of both. We are supposed to discuss about the moral values, but we will deal with this section in the separate video. अभी के लिए हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि अभी तक स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ना है। हमने स्टैटिस्टिक्स को जाना, उसकी डेफिनेशन, फिर स्टैटिस्टिक्स 4 स्टेप प्रोसेस, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और कंक्लूजन। फिर जो सेकंड स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, सेकंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, थर्ड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। और हमारे सिलेबस में क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही हमारे पास है और उसकी 3 टाइप्स है। फर्स्ट आपके पास बार ग्राफ्स, सेकंड हिस्टोग्राम्स, थर्ड आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ्स के बारे में हमने बात की कि बार्स बनाने हैं और उनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, बार्स होनी चाहिए, गैप और बार्स। और हिस्टोग्राम में क्या करेंगे, जो बार्स हम ड्रा करेंगे वो कंटिन्यूटी में होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, एक बार दूसरा बार तीसरा बार वो कंटिन्यूटी में होने चाहिए। और हमने यही जाना कि जो हिस्टोग्राम है उसका रूट वर्ड क्या है। हिस्टो मीन्स अपराइट, इरेक्ट, और ग्राफ मीन्स ड्रा। किसी चीज को अपराइट सीधा खड़ा करके रखना उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम में हमने यहां पर किसको अपराइट इरेक्ट रखना है, दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज बार। तो आइए क्वेश्चन से हम डायरेक्ट बात करेंगे। और हिस्टोग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी फर्स्ट जो कंडीशन है, जो प्राइमरी कंडीशन है इसकी, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस। वो बात करेंगे यहां पे आके। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम। जो टेबल है हमारे पास वो क्या बताता है, कोई चीज कितना चलेगी, उसकी जिंदगी कितनी है। नियॉन लैंप, जो नियॉन लैंप है हमारे पास, जिसको हम यूज करके, यानी जिससे हम रीडिंग का काम लेते हैं और जिसको हम डेस्क पे जो काम होता है वहां उस लैंप की मदद से निपटाते हैं, स्टडी करने में हेल्प करता है। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, बोलता है पेश कीजिए, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको पेश कीजिए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बोलता है कि इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करके दीजिए हमें। चलिए हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और ये जो होता है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बुक में क्या दिया हुआ है, लाइफ टाइम इन आवर्स, बोलता है कि ये कितनी देर तक चलेंगे, जो लैंप है वो कितने देर तक चलेगी, उनकी जिंदगी कितनी है, कितने घंटे वो चलेंगे। लाइफ टाइम इन आवर्स, वो कितने घंटे चलेंगे। और यहां पर नंबर ऑफ लैंप्स, फिर वो कितने कितने लैंप आएंगे वो यहां पर दिया गया। जरा इस इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो 300 से 400, 400 से 500, इनको बोलते हैं क्लासेस, 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 सभी क्लासेस आ गए हमारे पास। इस फर्स्ट क्लास को लेते हैं तो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब इस तरफ जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। ये 14 है, इसका मतलब है 14 ऐसे लैंप है जिनकी जो जिंदगी, इनकी जो जिंदगी है, इनको जो लाइफ टाइम है वो कितने देर तक चलते हैं। 300 से लेकर 400 घंटे तक वो चलते हैं। ऐसे 300 से लेकर 400 घंटे जो चलते हैं, ऐसे जैसे कितने आपके पास लैंप है, 14। मतलब 14 जो आंसर आया होगा, हो सकता है वो जो लैंप चलता होगा 302 घंटे चलता हो सकता है वो 306 घंटे चलता हो सकता है 320 घंटे चलता हो सकता है 380 घंटे चलता हो सकता है 490 घंटे चलता हो। तो ऐसे जैसे कितने बल्ब है यहाँ पर, 14। वैसे ही अभी आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे जो लैंप जो 400 से लेकर 500 घंटे तक चलते हैं वो 412 हो सकते हैं, 413, 415। तो यहां तक जो आपके पास बल्ब आते हैं वो 56 बल्ब है, यानी 400 से 500 तक जिनका लाइफ टाइम है। ऐसे कितने बल्ब है, दैट इज 56। और यहां से मैं उठाता हूं 800 से 900 तक जो आपके पास जो बल्ब है, जो उनका जो लाइफ टाइम है, उनकी जो जिंदगी चलती है, इससे कितने बल्ब है, 62। अब 62 वो कौन से वाले, मतलब एग्जैक्टली वो कितने आवर्स चलते हैं वो नहीं पता है। एक रेंज दे दिया गया है कि 800 से लेकर 900 आवर्स तक वो चलते हैं। हो सकता है 812 हो, 820 हो, 840 हो। वो गिनते गिनते 800 से लेकर 900 तक के बीच में गिनते गिनते हमारे पास कितने आ गए, 62। चलिए हमने जान ली, ये क्लास हुई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये लाइफ टाइम हो गया। और कितने बल्ब या लैंप आते हैं वो इस साइड में है।
ये जो क्लास है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, यहां तक भी। अब मैं क्या करूं, यहां से 400 माइनस 300 करूं तो कितना आएगा 100। इसको बोलते हैं रेंज। रेंज जैसे आप कहीं कोई आर्टिकल खरीदने जाते हैं ना, बोलते क्या रेंज में आपको कोई आर्टिकल दिखाते हैं, रेंज मतलब कहां से लेकर कहां तक। तो इसका जो रेंज है, यानी इसको क्लास साइज भी बोलते हैं, वो कितना है आपके पास 100। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं रेंज। और यहां पर इसको ग्रुप बोलते हैं, यानी 14 बल्ब्स का जो लैंप्स का ग्रुप है, वो ग्रुप है, उसका रेंज कितना है 100। वो किस क्लास में है, 300 से लेकर 400। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। कंफ्यूज नहीं, फिर से एक बार, इसको बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। दैट्स इट। तो ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी। कितने, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया वो, कितनी बार आया। तो यहां पर 14 टाइम्स ऑफ बल्ब है, 300 से लेकर 400 घंटे तक जो चलते हैं। दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, जो बल्ब एग्जैक्टली 400 घंटे चलेगा, अब उसको इस क्लास में रखूं कि इस क्लास में रखूं, तो इसका रूल है वो इस क्लास में रखना है, इस क्लास में रखना है, यहां छोड़ के अगली क्लास में रखना है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट। उसका जो फॉर्मूला बोलता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट। बोलते हैं कि जो अपर लिमिट आएगी इसको यहां पे छोड़ देना, अगली में जो लिमिट यानी 400 जो यहां पर है, इस अपर लिमिट में छोड़ देना, अगली लोअर लिमिट में उसको शामिल करना। यानी जो 400 वाले अगर लैंप होंगे वो यहां पर है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर होंगे, यहां पर। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल आपको पता है, हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस में किसको लिखना है हमने, और वाई एक्सिस में हमने किसको लिखना है। यानी एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्सिस को हमने ड्रा कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो क्लास इंटरवल होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, तो इसको एक्स एक्सिस में लिखना है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंडेंट है, इसको वाई एक्सिस में लिखना है। तो एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, लाइफ टाइम इन आवर्स। एक्स एक्सिस में लाइफ टाइम इन आवर्स। फिर सेकंड नंबर ऑफ लैंप्स, तो यहां पर इसमें लिखना है, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ लैंप्स वाई एक्सिस में। फिर यहां पर हमने चलना है, ये जो क्लासेज है 300 से 400 तक, फिर 400 से 500 तक, फिर इनके कारस्पॉन्डिंग में वैल्यूज 14, 15, इनको कैसे ड्रा करेंगे, पहले यहां से 300 से 400, यानी रेंज कितने का, 400 माइनस 300 100 करेंगे। तो यहाँ पे 0 मान के चलते, ओरिजिन 100, 200, 300, यहां पर ले लेंगे 300, ये 300, फिर अगला क्या है 400, इक्वल गैप लेकर, फिर 500, फिर 600, फिर 700, 800, और कहां तक 1000, 900 और 1000। ये हमने एक्स एक्सिस में वैल्यूज को प्लॉट कर दिया है। अब वाई एक्सिस में वैल्यूज को प्लॉट करना है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 86, दैट इज 86, 74, 86, 86। तो हम क्या करेंगे, 10, 10 का गैप यहां पर वाई एक्सिस में लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 86 है तो 90 का हम वैल्यू प्लॉट कर लेंगे यहां पर। फिर आते हैं यहां पर, और एक चीज चेक करनी है, उसके बाद वैल्यूज प्लॉट करेंगे। यहां पर 0 से लेकर, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट लिमिट, 0 से लेकर फर्स्ट लिमिट का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 300 माइनस 0, तो 300, ये 300 का गैप है। फिर ये फर्स्ट लिमिट, ये सेकंड लिमिट, सेकंड लिमिट में से फर्स्ट लिमिट माइनस करेंगे तो 100, 400 में से 300, 100, ये यहां पर 100 और यहां पर 300 का गैप। जब ऐसा आता है तो इसको बोलते हैं, यहां पर एक स्पेशल साइन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं किंक मार्क। यानी किंक मार्क हम ड्रा करते हैं, हम ये बताते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है, ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल नहीं है, यानी कुछ जो आपके पास नंबर्स है वो स्किप किए गए हैं, थोड़ा आगे से वैल्यूज लेना शुरू किया है इन्होंने। अब जैसे हम वहां पर बार ग्राफ में करते, सिमिलरली यहां पर भी करना, थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए देखते हैं। फर्स्ट 300 से 400 आपने कितना जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी लेनी है, 14।
तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी हमें 14 लेना है। 10 यहाँ पर है तो 14 यहाँ पर, तो यानी यहाँ से मैं यहाँ चलूंगा, 14 यहाँ कहीं होगा, और 14 से आगे मैंने जो बार है उसकी विड्थ कितना रखना है, 100। यहाँ पर डिफरेंस अभी का कितना है, 100, यानी क्लास साइज भी बोलते हैं, रेंज भी, तो ये 100। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी प्लॉट होगी 14 पर। फिर सेकंड क्या, 400 से 556 वैल्यू प्लॉट करनी है। 400 और 500 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 56, तो यानी यहां पर आ जाते हैं, और यहां से 56, यहां से भी और यहां से साथ में चलते हैं, यहां से ये 40, 50, 56, यानी 56 यहां कहीं होगा, और 56 और इसकी विड्थ कितनी आ गई, 100। और जो पिछला बार ग्राफ है ना उसमें विड्थ नहीं होती थी, इसमें विड्थ है, यानी हाइट भी है और विड्थ यानी लेंथ भी इसमें और ब्रेड्थ भी इसमें, तो ये जो है ये 2 डायमेंशनल है। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड बार बन गया। थर्ड 500 to 600, इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 600, तो चलिए 60 सॉरी, और 60 ये वाला, तो यानी यहां पर कहीं हमें इसका वैल्यू मिलेगा 60 और 60 का, और यहां पर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, और ये अगला बार हमारे पास बन गया है समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली बनाना है सेम विड्थ के साथ। तो अगला 600 to 700, 600 to 700, इसकी फ्रीक्वेंसी 86, तो चलिए 86 यानी यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं इसका बार बना लिया जाए, और ये इसका बार यहाँ पर बना लिया जाए, दैट्स इट। आप स्केल से बनाना, यूनिफॉर्म बनेंगे। मेरे यहाँ पर मेरा थोड़ा वेट ज्यादा आ रहा है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। फिर 700 to 800, 74, तो यहाँ से 74 देखिए, यहाँ पर 70, 74, यानी यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं इसको हम ड्रा करेंगे, तो ये इसकी विड्थ आ गई, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ये एक और बार आ गया। फिर नेक्स्ट 800 से 900, सो ये 62, तो चलिए 62, यहाँ पर 60 और 62, यहाँ कहीं 62, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये बार बनेगा। फिर लास्ट 900 to 1000, 48, तो 48 यहाँ पर 40, 50, तो 48 यहाँ कहीं होगा, समवेयर हियर, और इसको यहाँ ड्रा करेंगे, और ये वैल्यू भी हमारी प्लॉट हो गई। तो ये सारे हमारे पास बार्स जो है सीरीज में बने, एक के बाद एक जो हमारे पास बार्स बने हैं, ये हमारे पास हिस्टोग्राम की प्रेजेंटेशन है। और इसमें सेकंड क्या पार्ट पूछा हमसे, हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700, बोलता है ऐसे कितने लैंप होंगे जिनका लाइफ टाइम है वो 700 से ज्यादा है। तो ये हमारे पास 700 से मोर, तो ये वाला यहाँ से ये वाली क्लास, यानी ये वाली क्लास, इन सभी का प्लस करेंगे तो हमें जो भी आंसर आएगा तो हम बोलेंगे, मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा डाउन नीचे लिखा, आपको विजिबल नहीं होगा, हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 900, तो इसका आंसर लेंगे देयरफॉर सेकंड पार्ट का आंसर, द नंबर ऑफ लैंप्स having lifetime more than 700 is equal to ये वाला और ये वाला, 74 फ्रीक्वेंसी, 62 प्लस 48, 100, 170, 176, 184, यानी 184 ऐसे लैंप है जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा आवर्स चलते हैं, यानी 700 से लेकर कहां तक, 1000 आवर्स तक वो चलते हैं। सो दैट्स इट।